यतिन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो जी, ये अगर हम बात करें तो भारतीय एयरटेल में आज ब्लॉक डील होने वाली है, जहां जो इंडियन प्रमोटर्स हैं अपनी एंटिटी के द्वारा एक बड़ा हिस्सा बेचने वाले हैं। और हमारी जानकारी के हिसाब से इंडियन कॉन्टिनेंट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड करके इकाई है मित्तल फैमिली की, वो यहाँ हिस्सेदारी बेचेंगे और $1 बिलियन यानी लगभग 8,500-9,000 करोड़ के आसपास का ये स्टेक वो बेचने जा रहे हैं। जो फ्लोर प्राइस है वो 1862 रुपये प्रति शेयर है, यानी जो येस्टरडे का क्लोज प्राइस है उससे 3% डिस्काउंट पे ये ट्रांजैक्शन जेफरीज करता हुआ नज़र पड़ेगा। मार्केट में ये स्पेकुलेशन है कि जो मित्तल फैमिली है वो हायर का एक्विजिशन करने वाली है और इसको फंड करने के लिए ये ब्लॉक डील के जरिए अपना माल छोड़ रहे हैं। तो देखते हैं आज स्टॉक किस तरीके से ट्रेड होता है। मोस्ट प्रोबेबली ब्लॉक विंडो में हो सकता है ये ट्रांजैक्शन, हालांकि स्पेकुलेट नहीं करेंगे, देखते हैं किस तरीके से ये ट्रांजैक्शन आज शेप अप होता है। बिल्कुल शानदार नंबर जो था वो कमिंस से था। यतिन कैसे लगे नंबर्स? एक ऑलराउंड बीट है कमिंस में और नंबर्स काफ़ी शानदार हैं। ओवरऑल बेसिस पे अगर हम देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और मार्जिन्स अनुमान से काफ़ी बेहतर आए हैं। रेवेन्यूज़ की बात करें तो 26% बढ़े हैं, क्योंकि साल दर साल बेसिस पे एक्सपोर्ट्स में 34% की ग्रोथ है और प्रॉफिट की बात करें तो 40% का जंप है। और क्लियरली ये टाइम जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो काफ़ी शानदार है। एबिटा की बात करें, एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो अनुमान से काफ़ी बेहतर यहाँ प्रदर्शन देखने को मिला है। इनफैक्ट साल दर साल बेसिस पे आप देखेंगे तो मार्जिन्स लगभग 1 परसेंटेज पॉइंट्स बढ़ते हुए नजर पड़ रहे हैं और एब्सोल्यूट एबिटा 33% बढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, एक की ओवरहैंग रहेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट से आपको एक बड़ा बीट आता हुआ नजर पड़ रहा है। तो ये जो टैरिफ लगा है यूएस में, वो किस तरीके से एक्सपोर्ट्स को इम्पैक्ट करेगा कमिंस के, ये देखने लायक चीज़ होगी। लेकिन हाँ, नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट काफ़ी शानदार रहे हैं Q1 में। नंबर्स अच्छे हैं आशीष। देखिए, दो रीजंस हैं जिसके कारण मार्जिन्स थोड़े कम हैं। ज्वेलरी सेगमेंट और जो गोल्ड की अफोर्डेबिलिटी वो एक फैक्टर है, और ऑब्वियसली ये जो क्वार्टरली अपडेट है वो हमारे पास है। तो नंबर्स सेटिस्फैक्ट्री हैं, इनफैक्ट स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेशन है। प्रॉफिट जो है लगभग 1100 करोड़ के आसपास आया है, 52% की ग्रोथ है। रेवेन्यूज़ में 25% की ग्रोथ देखने को मिल रही है और मार्जिन्स जो हैं अनुमान से आधा परसेंट बेटर आए हैं, 11% के ऊपर चले गए हैं मार्जिन्स। तो ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन था उससे बेहतर परफॉर्मेंस है। हालांकि ज्वेलरी सेगमेंट थोड़ा सबडूड है, देखेंगे किस तरीके से ये स्टॉक आज रिएक्ट करता है। लेकिन हाँ, ट्रेंड नहीं टाइटन है, तो ये स्टॉक देखेंगे किस तरीके से मूव होता है। ज्वेलरी सेगमेंट में 20% की ग्रोथ, आई केयर सेगमेंट में 13% की ग्रोथ, और दूसरे जो इनके छोटे सेगमेंट्स हैं, बेस छोटा है, इसके लिए यहाँ 50% की ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। ओके। तो कल्याण के नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है। इन्होंने स्टोर एडिशंस भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से बढ़ाए हैं। रेवेन्यूज़ में 32% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, और अगर हम टाइटन की बात करें तो कल्याण की भी 50% के आसपास की प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। साल दर साल बेसिस पे एबिटा मार्जिन्स आपको 30 बेसिस पॉइंट्स बढ़ के 7% के आसपास देखने को मिल रहे हैं। ऑब्वियसली इनके गोल्ड ज्वेलरी का प्रोपोर्शन ज़्यादा है, तो मार्जिन्स थोड़े टाइटन के मुकाबले कम ही होते हैं। लेकिन हाँ, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ लगभग 18% रहा है Q1 का। तो देखते हैं आज स्टॉक अर्निंग्स को लेकर कैसे रिएक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, गोदरेज कंज्यूमर के नंबर्स यतिन थोड़े से डिसअपॉइंटिंग जी, और मोस्ट एफएमसीजी कंपनीज की तरह यहाँ भी आपको मार्जिन प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 450 करोड़ के आसपास, रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ केवल 10% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो साल दर साल बेसिस पे लगभग 2.5% मार्जिन्स गिरे हैं। हाई कॉस्ट इन्वेंट्री है, आपको पता है कि सोप्स का एक बड़ा कारोबार है गोदरेज का, और पाम तेल जो था वो पिछले क्वार्टर काफ़ी महंगा था, कैरिड फॉरवर्ड इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा थी। तो मुझे लगता है कि जो दूसरी एफएमसीजी कंपनीज को बेनिफिट मिलता है कि हाँ, मार्जिन पे प्रेशर हमको पता है, लेकिन आउटलुक कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा है। इनफैक्ट अगर हम Q1 FY26 की बात करें तो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 11% की रही है, वॉल्यूम ग्रोथ 8% की रही है, और अगर हम इंडिया स्टैंड अलोन बिजनेस की बात करें तो 5% वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ भी देखने को मिला है। तो ऑब्वियसली नंबर्स थोड़े मिक्स्ड हैं और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस वीक रहेगा। शायद बाजार को ये बात पता थी दूसरी एफएमसीजी कंपनियों के नतीजे आने के बाद। अगर हम LIC के नंबर्स की बात करें तो यहाँ ऑब्वियसली थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस है, इंप्रूविंग ट्रेजेक्ट्री में कंपनी जा रही है, और ओवरऑल न्यू बिजनेस प्रीमियम जो है 60,000 करोड़ के पार चला गया है। एक्सपेक्टेशन था 59,000 के आसपास का। और अगर हम टोटल AP और रिटेल EP की बात करें तो 9% और 5% की रिस्पेक्टिव ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। VNB मार्जिन जो हैं लगभग 15.5% के आसपास आए हैं, एक्सपेक्टेशन था 15 के नीचे रहेंगे। तो एक बीट आपको VNB मार्जिन पे भी आती हुई नजर पड़ रही है, और ब्रॉडली नंबर्स अगर हम कहें तो थोड़ा बेटर देन एक्सपेक्टेशन आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि मैक्स फाइनेंशियल के नंबर्स थोड़े मिक्स्ड हैं। इनके जो प्रॉफिट नंबर हैं वो 45% गिरा है। ऑब्वियसली एक लास्ट क्वार्टर का बेस बड़ा है,
लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी 17% ऊपर है। इंश्योरेंस बिजनेस में भी अगर आप देखें तो इन्होंने अच्छा काम किया है। ब्रॉडली अगर हम वीएनबी ग्रोथ की बात करें तो 32% रहा है, तो इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ है। और कहीं ना कहीं ये जो मंथली डेटा आईआरडीए की वेबसाइट से आता है उसमें लोगों को पता था कि ये नंबर्स जो है काफ़ी तगड़े रहेंगे। एपी ग्रोथ भी लगभग 15% के आसपास रही है, तो नंबर्स मैक्स फाइनेंशियल के भी काफ़ी अच्छे रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में। ओके। कहानी तो मतलब जो मार्केट इतने दिन से सोच रहा था वैसे ही हुआ है। फाइनली आरबीआई ने इनको एक नोट दे दिया है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल ग्रांट किया है और फिनो पेमेंट बैंक के बाद अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को ये अप्रूवल मिलता हुआ नजर पड़ रहा है। अब ये यूनिवर्सल बैंक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक में ऑब्वियसली कंस्ट्रेंड होते हैं, आपको स्पेसिफिक टाइप की डिसबर्समेंट्स देनी होती हैं, लेकिन जैसे ही आपको यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस मिलता है, आपको डिपॉजिट्स में मदद मिलती है, आपको लोन के जो कंडीशंस हैं वहाँ रिलैक्सेशन मिलता है। तो हाँ, सारे कंडीशंस कंप्लाई करने के बाद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को ओवरऑल बेसिस पे ये अप्रूवल इन प्रिंसिपली आरबीआई से मिला है। थोड़ी बहुत शर्तें और भी इनको माननी होगी, जिसके बाद फाइनल अप्रूवल मिलेगा यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस का। लेकिन हाँ, एक्सपेक्ट कीजिए आज स्टॉक को पॉजिटिव रिएक्शन बाजार देता हुआ नजर पड़े। लेकिन एक बात याद रखिए, 45% से ज़्यादा रिटर्न कंपनी ने ऑलरेडी दिए हैं ईयर टू डेट, और निफ्टी बैंक में ये टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक ऑलरेडी है। बिल्कुल, तो थोड़ा सेल यतिन नंबर्स कैसे? नंबर्स अनुमान से बेहतर हैं। हालांकि अगर आप नंबर्स सीक्वेंशियली देखें तो जो ऑप्शन वॉल्यूम्स कम हुए हैं, कहीं ना कहीं उसके कारण मार्जिन्स पे असर पड़ा है। रेवेन्यूज 13% बढ़े हैं सीक्वेंशियली, मुनाफे में 9% की ग्रोथ, 540 करोड़ के आसपास का फिगर। लेकिन 65% से 70% से 65% अब मार्जिन्स होते हुए नजर पड़ रहे हैं। एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर जो है यहाँ भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन क्लियरली जो वीकली एक्सपायरी का इम्पैक्ट है और जो कैश सेगमेंट में लोअर देन एक्सपेक्टेड चार्जेस कलेक्शन है, ट्रांजैक्शन चार्जेस की मैं बात कर रहा हूँ, उसके कारण मार्जिन्स पे असर पड़ता हुआ नजर पड़ रहा है। लेकिन मैनेजमेंट का ये कहना था कि जो डेज चेंज हुए हैं, क्योंकि अब ट्यूसडे की एक्सपायरी एनएससी के पास है, थर्सडे की एक्सपायरी बीएससी के पास है, उस पर कोई खास असर वॉल्यूम्स पे देखने को नहीं मिला। और आगे जाके इनको लगता है कि काफ़ी स्टेबिलिटी रहेगी। जहाँ तक कि वीकली एक्सपायरी का सवाल है, बीच में स्पेकुलेशन था कि यहाँ चेंजेस हो सकते हैं, बंद हो सकती है, तो मैनेजमेंट ने कहा कोई तरीके का उन्होंने रेगुलेटर के साथ इस पर चर्चा नहीं किया, ना ही कोई कम्युनिकेशन आया है अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में। तो देखते हैं आज स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है नंबर्स के बाद। चलिए रिपोर्ट बायोकॉन से शुरू करते हैं और यहाँ कड़वा घूंट पीना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को कि नंबर्स वीक हैं। नेट प्रॉफिट जो है 31 करोड़ आया है, एक्सपेक्टेशन था 100 करोड़ के मुनाफे का। और अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करें तो केवल 15% की ग्रोथ, ऑपरेटिंग मिस है। क्लियरली एक्सपेक्टेशन से 2% मार्जिन्स कम आए हैं, 19% के आसपास। साल दर साल आपको ग्रोथ जरूर दिखेगी, लेकिन एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यहाँ लॉन्च होने वाले थे। और अगर हम ओवरऑल बेसिस पे यूएस सेल्स की बात करें तो यहाँ पिकअप देखने को मिला है, लेकिन ऑपरेशनली वीक क्वार्टर है। एचपीसीएल की बात करें तो यहाँ नेट प्रॉफिट जो है 30% बढ़ा है, रेवेन्यू 1% बढ़ा है, एबिटा 31% बढ़ के 7,600 करोड़ रुपए के आसपास आया है। और सिक्वेंशियली अगर हम बात करें तो मार्जिन्स भी आपको सुधरते हुए नजर पड़ रहे हैं, जीआरएम्स भी एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही हैं। और ब्रॉडली अगर हम एचपीसीएल की बात करें तो एक्सपेक्टेड ये है कि किस तरीके से मैनेजमेंट कमेंट्री देता है एलपीजी सब्सिडीज़ को लेके, और जो रशिया के कच्चे तेल का मामला बना हुआ है उस पर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आगे जाके। ओके, और कोई इंपॉर्टेंट खबरों वाले स्टॉक्स जो रह गए हों? अगर हम बात करें तो यहाँ जाइडस की बात करें तो यहाँ इनको यूएस एफडीए से एक अप्रूवल मिला है, जिसके कारण स्टॉक आज फोकस में रहेगा। यूएस और नॉर्थ अमेरिका के हेल्थ डिपार्टमेंट से एनओसी मिली है इनको एक ड्रग के लिए, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। ऑब्वियसली पीपीएल फार्मा की बात करें तो ये फार्मा स्टॉक फोकस में रहेगा, क्योंकि इनके तेलंगाना वेयरहाउस में एक बड़ी आग लगी है, जिससे लगभग 45 से 50 करोड़ रुपए के आसपास का इनको ब्रॉडली नुकसान हुआ है इनिशियल असेसमेंट के हिसाब से, लेकिन इंश्योरेंस कवर्ड है। तो देखते हैं आज ये भी स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। एफएनओ में भी है अब ये स्टॉक, तो देखते हैं कैसे रिएक्ट करेगा ये।